अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आफ्ताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है IGCSE मैथ 0580, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स को पहले हमने थियोरेटिकली देखा है। उसके अलावा हमने पास पेपर से पेपर 2 के रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन लिए, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज़ में से पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि प्राइम नंबर से रेलिवेंट बेसिकली हैं। तो एक दफ़ा हम थोड़ा सा प्राइम नंबर्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि बहुत ही सेल्फिश किस्म के नंबर होते हैं। क्यों सेल्फिश होते हैं जी? प्राइम नंबर्स जो है उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, और वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक फैक्टर होता है 1, और एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है। यानी प्राइम नंबर सिर्फ एक खुद के होते हैं, ठीक है। सो हम इनको सेल्फिश किस्म के नंबर्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है जी, देयर आर 2 प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट। ये हमें नंबर्स की एक लिस्ट दी गई है। वो कह रहा है कि इस लिस्ट के अंदर 2 प्राइम नंबर्स मौजूद हैं, आप उनका सम फाइंड करके दे दें, ठीक है। तो हमें जस्ट प्राइम नंबर्स जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। सो अगर हम 27 को देखें तो प्राइम नंबर्स के लिए ये ज़रूरी है कि उस पर सिर्फ अपना और 1 का टेबल जाना चाहिए, और किसी तीसरे नंबर का टेबल नहीं जाना चाहिए। 27 पे तो 3 का टेबल चला जाता है जी, 3 9 टाइम्स 27, सो दैट मीन्स कि 27 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देन वी हैव 47। यस, 47 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज ये किसी और नंबर के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। ये हमने उस क्लास में डिस्कस भी किया था। देन 57 ये चला जाता है जी, 319 टाइम्स 57। देन वी हैव 61। यस, दैट इज़ अनदर प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हमारे 2 प्राइम नंबर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। बाकियों को भी आप देख सकते हैं, 75 5 और 3 के टेबल पे चला जाता है, 93 3 के टेबल पे चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो जो प्राइम नंबर आए हैं वो हैं जी 47 है, और दूसरा हमारे पास 61 है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज वैल्यूज एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द सम ऑफ these two numbers, that will be 108. So this is our final answer. The next question is, we have given that 111 is not a prime number, but we have to explain why is it not a prime number. तो उसको चेक करने के दो मेथड हैं। एक तो आप ये है कि आप 1 बाय 1 चेक करें कि ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये अपने और 1 के टेबल के अलावा कोई तो ऐसा नंबर है जो इसको लाजमी डिवाइड कर रहा है, 100% है ये, तो ठीक है। अब हमें वो नंबर बता देना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को चेक करें तो हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर आ जाता है जी हमारे पास, जो कि 37 टाइम्स जो है वो कितना बनाता है, 111 बनाता है। तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि 111 इज़ अ प्राइम नंबर। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए हैं। और उसके फैक्टर्स को हम देख सकते हैं कि एक तो 1 और 111 खुद होगा, दूसरे हमारे पास 2 और फैक्टर भी आ गए हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स, ठीक है। बट यहाँ पे हमें फैक्टर्स को साथ एक्सप्लेन करना है। अच्छा, फिर 3 के टेबल में ज़ाहिर हमें समटाइम्स इस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट होती है 3 के टेबल की, हमें चेक करने के लिए कि 103 का हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर गिवन है 111, तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसके जितने भी डिजिट्स हैं इन सब को प्लस करो। प्लस करने से जो आंसर आ रहा है, अगर क्या क्या चेक करो कि क्या इस पे 3 का टेबल जा रहा है, तो अगर तो जा रहा है तो इसका मतलब 111 पे भी चला जाएगा। और अगर इस पे नहीं जा रहा, जो सम आया है, तो इसका मतलब 111 पे भी नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक वी हैव 265। हम चेक करते हैं कि क्या इस पे 3 का टेबल जा सकता है। सो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके तीनों डिजिट्स का हम सम लेंगे, ठीक है। सम लेने के बाद हमें आंसर मिलता है 13। अब 13 तो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो दैट मीन 265 पे भी 3 का टेबल नहीं जा सकता। तो इस तरह से हम 3 का टेबल इस पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट पार्ट ए। देन इन द पार्ट बी वी हैव टू फाइंड अ प्राइम नंबर बिटवीन 110 एंड 120। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में हमने एक तो ये पढ़ा था कि वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, जिन पे सिर्फ 1 का और अपना ही टेबल जा सकता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये 2 से स्टार्ट होते हैं। फिर इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है। 2 इज़ एन इवन एंड प्राइम नंबर। ये इवन भी है और प्राइम भी है, और सिर्फ वाहिद एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो,
ठीक है। बाकी प्राइम जितने भी होते हैं, प्राइम हमेशा ऑड नंबर होते हैं। सिर्फ 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। बाकी जितने भी हमारे पास जो प्राइम नंबर होंगे वो ऑड नंबर ही होंगे हमेशा, ठीक है। अब ये चीज़ हमें कैसे प्राइम नंबर हेल्प फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, देखें जी, हमें 110 और 120 के दरमियान में प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो 111 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो उसको तो मैं देख चुका हूँ कि वो प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक, क्योंकि हमें पार्ट ए में हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब 112 को मैं नहीं देखूंगा, क्यों? बिकॉज वो तो इवन नंबर है और हम जानते हैं कि कभी भी 2 के अलावा कोई इवन नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। सो 112 को हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम 113 को चेक करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। सो 113 को अगर मैं चेक करूं तो यस दैट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। दैट इज़ देन वी हैव 115। अच्छा, यहाँ पर हम 115 की अगर बात करें तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 5 आ जाए या 0 आ जाए, उस पे हमेशा 5 का टेबल चला जाता है। दैट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। So 115 that is not a prime number. Then we will check for 117। अच्छा जी, 117 मुझे डाउट हो रहा है कि क्या ये शायद ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। तो हम ये करते हैं कि हम इसके डिजिट्स को ज़रा प्लस करके चेक करते हैं। अगर मैं इसके डिजिट्स को प्लस करूँ तो मुझे आंसर मिलता है जी दैट इज़ 9। अब क्या 9 पे 3 का टेबल जा रहा है? तो यस जा रहा है जी। अगर 9 पे जा रहा है इसका मतलब 117 पे भी चला जाएगा। सो 117 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज इस पे 3 का टेबल चला गया है, मीन्स दैट कि उसके फैक्टर ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। एंड हम चेक करेंगे 119 को। अच्छा, अगर हम 119 को चेक करें तो इसमें हमारे पास 7 का जो टेबल है ना, ये हमारे पास चला जाता है जी 7 17s are, that is 7 17s are is 119। so that means कि अगर इस पे 7 का टेबल जा रहा है, so that means कि 119 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। so that means कि हमें एक ही नंबर ऐसा मिला है इस रेंज के अंदर जो कि प्राइम नंबर है। so 113 is our answer for the second part। so that is another question that is for your home task। Then we have the next question. We have given a list of numbers, and what we have to do is that from this list write down the number that is both a prime number and a factor of 195। हमें एक ऐसा नंबर इस लिस्ट में से चूज़ करना है जो प्राइम नंबर भी हो और फिर वो 195 का फैक्टर भी बन जाए, ठीक है। तो आइए जी चेक करते हैं। सबसे पहले तो 11 जी प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, देन अगर हम 13 की बात करें तो 13 भी प्राइम नंबर है जी, क्योंकि इस पे अपने और 1 के अलावा जो है वो कोई टेबल नहीं जाता। अच्छा, 15 सेल्फिश नहीं है जी, क्योंकि इस पे 5 3 टेबल चला जाता है। 17 जो है ये भी सेल्फिश नंबर है। 19 जो है ये भी सेल्फिश नंबर है। अच्छा, इस लिस्ट के अंदर अब हमें 4 नंबर ऐसे मिल गए हैं जो कि चारों के चारों प्राइम नंबर है। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 195 को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो अगर हम 11 की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप किसी भी टेबल, फॉर एग्जांपल 195 को आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये 11 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम 11 पे डिवाइड कर लेंगे। 11 1 11 माइनस करने के बाद हमें मिला 8 और 85। देन आप देख सकते हैं कि 11 7 अगर मैं 77 करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो आएगा 8। अब अगर तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाता तो मैं कह देता कि भाई ये डिवाइड करता है, लेकिन 0 नहीं मिला, सो दैट मीन्स कि डिवाइड नहीं करेगा। अच्छा, फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये 195 जो है क्या ये 13 के टेबल पे जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। सो वी विल राइट 13 1 टाइम्स 13 ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 6 और 5 नीचे आएगा तो 65 बन जाएगा। देन वी हैव 13 5 टाइम्स इज 65। अच्छा, इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिल गया 0। अब हमारा रिमाइंडर हो गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ है, सो दैट मीन्स कि 13 इसको डिवाइड कर है। अच्छा, 13 प्राइम नंबर तो पहले से हम उसको चेक कर चुके थे। हमारी दो ही रिक्वायरमेंट थी कि नंबर प्राइम भी होना चाहिए और इसको डिवाइड भी कर जाए। तो 13 ने हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया है। सो दैट मीन्स 13 इज आर रिक्वायर्ड नंबर। सो दिस इज आर आंसर। In the next question we have given that p is a prime number where p is greater than 60 and less than 80। कि p ऐसा नंबर है जो 60 से बड़ा है और 80 से छोटा है, ठीक है।
फिर आगे दूसरी कंडीशन भी देखें। दूसरी कंडीशन ये है कि p इज़ 2 लेस दैन अ स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा जी, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। 1 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 16, 5 टाइम्स 25, इसी तरह 6 का स्क्वायर 36, दैन 7 का 49, 8 का 64। अब मैं यहाँ पर सिर्फ वो नंबर लिखने जा रहा हूँ जो हमारी इस रेंज के अंदर आएंगे या इस रेंज के क्लोज आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 7 टाइम 49 आया है जो कि बहुत ही दूर आ रहा है, ठीक है। अच्छा देन 8 टाइम्स मैंने किया तो 64 आया है, ठीक है। ये अभी मैं स्क्वायर नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर मैं 9 टाइम्स करता हूँ तो ये मुझे मिलता है जी 81। फिर 10 टाइम्स जब मैं करता हूँ तो ये आता है जी 100, जो कि हमारी रेंज से बहुत ही आगे जा चुका है। सो हम इन दो नंबर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा एक तो मैंने ये देख लिया जी स्क्वायर नंबर। फिर हमें दूसरी चीज़ ये देखनी है कि p जो है वो प्राइम नंबर भी है 60 और 80 के दरमियान में। तो हम प्राइम नंबर देखते हैं जी 60 और 80 के दरमियान में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो 61 आएगा जी प्राइम नंबर। देन 63 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज उस पर 3 का टेबल चला जाता है। 65 नहीं है। अब हम सिर्फ ऑड नंबर्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर 67 जो है वो ऑब्वियसली प्राइम नंबर है। 69 नहीं है। 71 है। देन वी हैव 73 एंड देन वी हैव 79, ठीक है। और आगे चूंकि हमें 80 से बिलो चाहिए था तो 79 पे हम स्टॉप कर देंगे। अब हमें ये देखना है जो दूसरी कंडीशन इस पे आ रही है कि p इज़ 2 लेस देन अ स्क्वायर नंबर के। ये जो आपने स्क्वायर नंबर लिए हैं, जो आपका आंसर होगा ना, आंसर स्क्वायर नंबर से 2 टाइम्स छोटा होगा। मतलब कि उस स्क्वायर नंबर में से 2 माइनस करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें से मैं 2 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 62। तो क्या ये प्राइम नंबर की लिस्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा जी। अच्छा इसमें से मैं 2 माइनस करके देखता हूँ तो मुझे मिलता है जी 79। अच्छा स्क्वायर नंबर में से जब मैंने 2 को माइनस किया मुझे 79 मिला एंड 79 इज़ अ प्राइम नंबर। यानी कि 79 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर्स की लिस्ट में भी आ रहा है और वो इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है कि p इज़ 2 लेस देन अ स्क्वायर नंबर। सो दैट मीन्स के 79 इज़ आवर फाइनल आंसर, दैट इज़ दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड नंबर। So that was about today. We will solve further questions that will be related to the natural numbers. Then we have integers, rationals, irrationals, and many more. And we will discuss all of these questions in the next classes. If any one of you is looking for an online tutor, then you may contact me on the following number. Thank you so much. I hope you have liked my video. Thank you. Allah Hafiz.